तो दोस्तों नमस्कार। और देखिए, जब भी हम बात करने वाले हैं राजा राम मोहन राय के बारे में, है ना। तो राजा राम मोहन राय जिनका कि जन्म 22 मई 1772 ईस्वी में हुआ था और इनकी मृत्यु 27 सितंबर 1833 को हुई थी, है ना। और इनके अगर हम ग्रह ग्राम की बात करें कि ये बंगाल प्रांत के किस ज़िले में इनका जन्म हुआ था, तो इनका जन्म हुगली ज़िले के राधानगर नामक जगह पर हुआ था। और इनकी मृत्यु जो कि 1833 में होती है, तो ये स्टेपलेटन शहर जो कि ब्रिस्टल यानी कि यूनाइटेड किंगडम यानी कि तब के इंग्लैंड में इनकी मृत्यु हुई थी। और राजा राम मोहन राय का पूरा नाम राम मोहन राय ही था। राजा की उपाधि इनको मुगल सम्राट अकबर द्वितीय के द्वारा प्रदान किया गया था। अब इसके पीछे भी एक कहानी ये है कि अकबर द्वितीय ने, जो कि ब्रिटिश साम्राज्य के पेंशन भोगी थे, उनके पेंशन की राशि कम थी, तो पेंशन बढ़वाने के लिए इन्होंने राजा राम मोहन राय से कहा कि आप इंग्लैंड जाएं और आप तो राजा इंसान हैं, आप जाएं और हमारे लिए पेंशन बढ़वाने की बात करें। तब ये इंग्लैंड जाते हैं और वहीं पे इनकी मृत्यु हो जाती है। तो राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि मुगल सम्राट अकबर द्वितीय के द्वारा प्रदान किया जाता है ना। और ध्यान दीजिएगा, राजा राम मोहन राय के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन हर एग्जाम में लगभग कहीं ना कहीं से पूछे ही जाते हैं। तो इन्होंने 2 किताब लिखी थी। पहला किताब था 1809 ईस्वी में, गिफ्ट टू मोनोथेसिस्ट। इन्होंने ये फारसी भाषा में लिखा था 1809 ईस्वी में। साथ ही साथ इन्होंने 1820 ईस्वी में प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस लिखा था। और ये इन्होंने इसमें क्या किया था, ईसाई धर्म के बारे में जो भी अच्छाई थी वो इसमें वर्णन किया हुआ है राजा राम मोहन राय ने। ठीक है, इसके बाद इन्होंने क्या किया, 1814 ईस्वी में राजा राम मोहन राय ने आत्मीय सभा की स्थापना की। और साथ ही साथ इन्होंने 1829 में ब्रह्म सभा की स्थापना की, जिसे बाद में ब्रह्म समाज कहा गया। और जैसा कि अकबर की अगर मैं बात करूं, अकबर द्वितीय, तो इन्हें अकबर द्वितीय ने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि प्रदान की थी। साथ ही साथ इन्होंने 1818 ईस्वी में राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा के खिलाफ जनमत खड़ा करने का कार्य चालू किया 1818 में, ध्यान दीजिएगा। और 1829 में इन्हीं के प्रयासों से बंगाल के गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग के द्वारा 1829 में सती प्रथा को समाप्त किया गया। और ये यानी कि राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत का प्रथम समाज सुधारक माना जाता है। साथ ही साथ इन्हें भारतीय पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है। इसके अलावा एक बहुत अच्छे पत्रकार भी थे राजा राम मोहन राय। और अगर इनकी हम बात करें तो ये देश में आधुनिक शिक्षा के सबसे प्रारंभिक समर्थकों में से एक थे। साथ ही साथ ये महिलाओं के बहुत ही ज़्यादा समर्थक थे। और इन्होंने बहुविवाह और विधवाओं की दयनीय स्थिति को लेकर लोगों की बहुत ही आलोचना की थी। और जिस समय ये देश में थे, उस समय चूँकि देश में समसामयिक समय में यानी कि उस समय में बहुत ही ज़्यादा अशिक्षा था, जिसकी वजह से लोगों ने इनका बहुत ही ज़्यादा विरोध किया, राजा राम मोहन राय का। अगर इनके प्रारंभिक जीवन की बात करें हम राजा राम मोहन राय का, तो 1803 से 1815 ईस्वी तक ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में मुंशी के पद पर कार्य करते हैं। और इन्होंने 3 शादियां की थी राजा राम मोहन राय ने। 3 शादी करने का वजह इनका ये था कि जो इनकी पहली पत्नी थी, उनका मृत्यु या स्वर्गवास बहुत जल्दी हो गया था, इसलिए इन्होंने दूसरा शादी किया और उनका भी मृत्यु जल्दी हो गया। हालांकि उनकी मृत्यु 1824 ईस्वी में हुई थी। और उसके बाद उन्होंने तीसरी शादी की। तो जो तीसरी इनकी जो पत्नी थी वो काफ़ी समय तक इनके साथ रहीं और मतलब काफ़ी समय तक जीवित रहीं वो। तो इनके 2 पुत्र हुए थे दूसरी बीवी से। इसमें पहले पुत्र का नाम था राधा प्रसाद, जिनका जन्म 1800 ईस्वी में होता है। और दूसरा पुत्र जिनका नाम राम प्रसाद होता है, वो 1812 ईस्वी में पैदा होते हैं। साथ ही साथ अगर हम राम मोहन राय के परिवार की बात करें तो इनके पिता का नाम रमाकांत था, जो कि वैष्णव संप्रदाय को मानते थे, जबकि इनकी माता का नाम तारिणी देवी था, जो कि शैव संप्रदाय से ताल्लुक़ रखती थी। इसके बाद 1817 में राजा राम मोहन राय ने डेविड हेयर के साथ मिलकर कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी। और इन्होंने 1825 ईस्वी में वेदांत कॉलेज की स्थापना की। और जैसा कि आपसे शुरू में ही बताया कि 1829 में इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की, जिसे आगे जाकर ब्रह्म समाज का स्थापना हुआ। और इनके बहुत सारे अनुयायी थे राजा राम मोहन राय के,
जिनमें केशव चंद्र सेन प्रमुख थे और टैगोर फैमिली से भी एक थे, सत्येंद्रनाथ टैगोर। और राजा राम मोहन की अगर हम कुछ और बात करें तो ये मतलब ऐसा चाहते थे कि देश के लोग विवेकशील दृष्टि अपनाएं और वैज्ञानिक सोच अपनाएं, साथ ही साथ पुरुष एवं महिलाओं की जो मानवीय प्रतिष्ठा होती है और सामाजिक समानता के सिद्धांत को स्वीकार कर लें, ये ऐसा चाहते थे। साथ ही साथ ये भी चाहते थे कि देश में आधुनिक पूंजीवादी उद्योग आरंभ किए जाएं, मतलब ये उस समय ऐसा सोचते थे, यानी कि इसलिए इनको भारतीय पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है। साथ ही साथ ये यानी कि राजा राम मोहन राय प्राचीन और पाश्चात्य चिंतन के मिले जुले रूप को प्रतिनिधित्व करते थे। साथ ही साथ ये विद्वान थे, संस्कृत, फारसी, अरबी, अंग्रेजी और फ्रांसीसी, ग्रीक, साथ ही साथ हिब्रू सहित लगभग 1 दर्जन से अधिक भाषाएं ये जानते थे। साथ ही साथ युवावस्था में इन्होंने वाराणसी में संस्कृत साहित्य का और हिंदू दर्शन का, साथ ही साथ इन्होंने पटना में कुरान सीखा और फारसी, जबकि कुरान, फारसी और अरबी का अध्ययन इन्होंने पटना में किया था। और ये बौद्ध धर्म, जैन धर्म और भारत के अन्य धार्मिक आंदोलनों तथा जितने भी पंथ उस समय चलते थे उनसे अच्छी तरह परिचित थे। और इन्होंने बाद में पाश्चात्य चिंतन और संस्कृति का गहन अध्ययन किया और इन्होंने मूल बाइबिल का अध्ययन करने के लिए ग्रीक और हिब्रू भाषा सीखा। और जैसा कि बताया, इन्होंने 1809 ईस्वी में अपनी फारसी पुस्तक जिसका नाम गिफ्ट टू मोनोथेसिस्ट था, यानी कि जिसे हिंदी में इक्केश्वरवादियों का उपहार कहा जाता है, को लिखी। और उन्होंने अनेक देवताओं में विश्वास के विरुद्ध और एक ईश्वर के पक्ष में इन्होंने बहुत ही वजनदार तर्क दिए। फिर क्या करते हैं, ये 1814 ईस्वी में कलकत्ता में बस जाते हैं और उन्होंने जल्द ही युवाओं के समूह को अपनी ओर आकर्षित किया, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा विद्वान थे। और इन्होंने उनके ही सहयोग से 1814 ईस्वी में बंगाल में आत्मीय सभा की स्थापना की। और उसके बाद से लेकर अपने जीवन पर्यंत तक ये धार्मिक और सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ बहुत ही ज़्यादा एक जोरदार संघर्ष चलाया। साथ ही साथ इन्होंने विशेष रूप से मूर्ति पूजा, जाति की कट्टरता और निरर्थक धार्मिक कृत्यों के खिलाफ इन्होंने जोरदार विरोध किया। और साथ ही साथ इन्होंने पुरोहितों का निंदा किया, क्योंकि वो इन रिवाजों को बढ़ा रहे थे। और इन्होंने अपने दावे को प्रमाणित करने के लिए वेदों और 5 प्रमुख जो उपनिषद थे उनके बांग्ला अनुवाद प्रकाशित किए। साथ ही साथ इन्होंने एक ईश्वर के समर्थन में बहुत सारी पुस्तिकाएं लिखी। और राजा राम मोहन राय का मानना ये था कि भारत के भूतकाल पर अगर आंख मूंद कर निर्भर रहें तो उससे भी दिक्कत है, और ना ही अगर हम पश्चिम का अंधानुकरण करते हैं तो उससे भी दिक्कत है। इनका ये मानना था कि ये चाहते थे कि दोनों ही चीज़ को मिला के चला जाए, जिससे देश का विकास हो। साथ ही साथ ये चाहते थे कि भारत जो है पश्चिमी देश से सीखें, लेकिन सीखने की क्रिया एक बौद्धिक और सृजनात्मक प्रक्रिया के तहत चले, जिससे भारतीय संस्कृति और चिंतन में जान डाला जाए। साथ ही साथ इनके सोचने का मतलब ये था कि भारत पर पाश्चात्य संस्कृति को थोपा नहीं जाए, बल्कि हम पाश्चात्य संस्कृति से जितनी भी अच्छी चीज़ें हों सीख सकते हैं और उसे अपने जीवन में उतार कर अपने जीवन को और अधिक समृद्ध और सुमन्नत बना सकते हैं। साथ ही साथ ये हिंदू धर्म में सुधार के हिमायती थे। इसके अलावा ये हिंदू धर्म की जगह कभी भी ईसाई धर्म लाने के पक्षधर नहीं थे, यानी कि इन्होंने सबका विरोध किया, लेकिन इनका मूल सोचना ये था कि धार्मिक सुधार हो लेकिन लोग अपने धर्म को परिवर्तित ना करें, इसलिए इन्हें महान माना जाता है। साथ ही साथ अब चूँकि राजा राम मोहन राय बहुत ही निडर थे, इसकी वजह से इनको कई बार सामाजिक प्रताड़ना का भी शिकार होना पड़ा, यानी कि कभी कभी उनको समाज से भी उस वक्त इनको बायकाट कर दिया गया था। और इन्होंने क्या किया कि मूर्ति पूजा का आलोचना किया था, इसलिए रूढ़िवादी इनके खिलाफ हो गए। साथ ही साथ ईसाई धर्म के खिलाफ भी इन्होंने, क्योंकि ईसाई धर्म की कुरीतियों को भी राजा राम मोहन राय ने उजागर किया था, इसलिए जितने भी मिशनरी थे वो इनसे चिढ़ गए और इन्होंने क्या किया था, इस्लाम धर्म की प्रशंसा की थी। प्रशंसा करने का मतलब इनका ये था कि जो इस्लाम धर्म में अच्छी बातें थे उसको इन्होंने बताने का कोशिश किया, जिसकी वजह से इनका निंदा किया गया और इनका सामाजिक तौर पर बहिष्कार किया गया। यहाँ तक कि इनके बहिष्कार करने वालों में इनकी माता भी शामिल थी। अगर हम इनके पिक की बात करें जो हम आपको दिखा रहे हैं, तो जो ये वाला चित्र आप देख रहे हैं तो ये फुल है, यानी कि इनका पोर्ट्रेट
सीन है जिसमें इनका सर से लेकर पैर तक का रचना किया गया है। और इनकी पिक्चर यानी जो इनका फ़ोटो है उसमें बहुत सारे में इनको दार्शनिकता दिखाया गया है, जैसे ये एक देख सकते हैं, फिर ये भी है, ठीक है। इसमें एक अलग इनका इनका जो इनको मतलब इस सीन में आप देख सकते हैं कि इन पर इस्लामिक प्रभाव दिखाया जा रहा है इस पिक्चर में, इनके फ़ोटो के साथ। तो ऐसे यानी कि इनके जितने भी पोर्ट्रेट बने हैं उसमें कहीं ना कहीं एक अलग छाप दिखाया गया है। हालांकि बहुत ही सुलझे हुए इंसान थे और इनके बहुत सारे अंग्रेज मित्र भी थे। तो जैसा कि बताया कि राजा राम मोहन राय का बहुत ही ज़्यादा सामाजिक बहिष्कार किया गया था, जिसमें इनकी माँ तक भी शामिल थी। और इन्होंने सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ बहुत ही ज़्यादा काम किया था, जिसमें बताया आपको सती प्रथा को अंत करवाना इनका प्रमुख कार्य था, जिसे कि 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिंक के द्वारा समाप्त किया गया और उसे अमानवीय घोषित किया गया। और तो दोस्तों ये था राजा राम मोहन राय के ऊपर संक्षिप्त जानकारी। देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।